दक्षिण दिल्ली स्थित आर्य सभागार में यमुना परिवार काउंसिल के तत्वाधान में मां यमुना जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में यमुना भक्तों, श्रद्धालुओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन काउंसिल के निदेशक कपिल गर्ग ने किया। आयोजन के दौरान पूज्य आचार्य 108 श्री यदुनाथ जी महाराज ने यमुना कथा का वाचन करते हुए श्रद्धालुओं को मां यमुना के प्रति आस्था और भक्ति का संदेश दिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत विक्की उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत कृष्ण कालिंदी विवाह की सुंदर झांकी ने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी की विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने अपने संबोधन में यमुना स्वच्छता, संरक्षण और जन सहभागिता के महत्व पर जोर देते हुए सभी से इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ। साथ ही प्रेमचंद्र अग्रवाल, श्याम जाजू, आदेश गुप्ता, विजय कुमार सिंह और डॉक्टर विजय जौली सहित कई गण्यमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान सभी श्रद्धालुओं को यमुना स्वच्छता एवं सेवा संकल्प दिलाया गया, जिसके तहत यमुना नदी की स्वच्छता और संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया गया। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, संतों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। महाराज जी, आज का जो यमुना जी का प्रोग्राम था, क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे? श्री यमुना परिवार काउंसिल के द्वारा एक अद्भुत प्रयोग हुआ है, क्योंकि श्री यमुना जी भक्तिदात्री भी हैं और खास करके हमारे पुष्टि मार्ग में तो श्री कृष्ण भक्ति में जैसे राम भक्ति हनुमान जी के बिना अधूरी है, वैसे ही कृष्ण भक्ति श्री यमुना जी के बिना अधूरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि श्री यमुना जी का पूजन तो करते हैं, पर जब माँ बीमार हो तो पूजा की नहीं, उपचार की आवश्यकता होती है। और आज श्री यमुना जी को अपने उपचार की आवश्यकता है। और ऐसे आयोजनों के द्वारा एक विचार लोगों के बीच में बना रहे, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ओकेशनली आवाज उठती है, जितनी जल्दी उठती है बैठ भी जाती है, लेकिन छोटे प्रयत्नों के द्वारा भी यदि जन को जगाया जाएगा तो जन भागीदारी जब होगी तभी परिवर्तन आएगा, क्योंकि जन भागीदारी के बिना कभी भी बड़े आयोजन नहीं हो सकते और बड़ी परिवर्तन नहीं आ सकते। तो अब इस आयोजन के अंदर संतों के भी आशीर्वाद मिल रहे हैं, सभी लोग जो वरिष्ठ हैं वो भी इस कार्य में जुड़ रहे हैं। तो एक आशा की किरण जरूर जगी है कि माना के अंधेरी रात है पर गीत सुबह का गाना होगा। और मैं तो यही मानता हूँ कि एक शुरुआत हो रही है ना, मानो बात बहुत दूर तक जाएगी और दिल्ली में उठी हुई बातें बहुत दूर तक जाती है, ये भरोसा है। तो यही कामना करूंगा कि आप सब इस विचारों को लोगों तक पहुंचावें और लोग जागृत हों तो अपनी धरोहर श्री यमुना जी पुनः वही शुद्धि स्वरूप में अपन दर्शन कर सकें जो सारस्वत कल्प में थी, क्योंकि हमारे हरेक मंदिरों में, हवेलियों में श्री यमुना जी के जल की झारी जी ठाकुर जी को भरी जाती है। और आज वर्षों हो गए कि यमुना जी के जल की झारी जी प्रभु को आ नहीं रही। तो हरेक वैष्णव, करीब 5 से 6 करोड़ वैष्णव हमारे विश्व में है, हरेक चाहता है कि श्री यमुना जी जल्दी शुद्ध हो और ठाकुर जी को उनके झारी जी भरे जाएं। तो अब आशा है कि जरूर श्री यमुना जी कृपा करेंगी और उनके मूल स्वरूप के दर्शन अपन को कराएंगे। शुभम। देखिए, यमुना जी हमारी भारतीय संस्कृति की महान धरोहर है और आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से यमुना जी की स्वच्छता के लिए, उसकी निर्मलता के लिए, उसकी अविरलता के लिए जो यमुना काउंसिल परिवार द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है और उसमें हमारे वैष्णव आचार्य यदुनाथ जी महाराज भी पधारे हैं। मैं दिल्ली वासियों से ही नहीं, देशवासियों से भी अपील करता हूं, आइए हम सब मिलकर के हमारी महान सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, जिसका विषय पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ऐसे के अंदर मैं कह सकता हूँ वो दिल्ली की तो हमारी हृदय की धारा है, उसको जो है उसके लिए हम सब आज संकल्पबद्ध हो और बहुत जल्दी ही यमुना जी का मूल स्वरूप के अंदर वो कल अविरल बहती हुई निर्मल हमें मिले, उसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना है। मैं पुनः आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और यमुना काउंसिल परिवार की भी बहुत बहुत सराहना करता हूँ। कार्यक्रम हुआ है, यमुना जी का जो कार्यक्रम
बहुत सुंदर तरीके से यमुना परिवार काउंसलिंग के द्वारा ये बहुत सुंदर आयोजन किया गया। हमारे कपिल गर्ग जी ने इतने विशाल रूप में कार्यक्रम किया और देखिए इंद्रप्रस्थ से ही यमुना की धारा कितनी सुंदर। हम चाहते हैं कि यमुना जो है वो एकदम पवित्र हो, एकदम अविरल धारा हो, क्योंकि कृष्ण प्राप्ति जो भी महाराज जी कह के गए, पूज्य श्री यदुनंदन जी महाराज, उन्होंने कहा कि कृष्ण भक्ति के लिए, राम भक्ति के लिए सरयू का जल और कृष्ण भक्ति के लिए यमुना का जल परम आवश्यक है। तो मैं समस्त दिल्ली वासियों से प्रार्थना करता हूं कि आप अधिक से अधिक इस संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़े और यमुना को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए इस कार्य को करें। जय हिंद, जय भारत, यमुना महारानी की जय। काउंसिल परिवार द्वारा ये बहुत ही सुंदर आयोजन आज आयोजित करने में आया है और ये जो बहुत ही सुंदर कार्य जो यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए होने जा रहा है, जो हो रहा है, वो बहुत ही सुंदर रूप से हमें उसका प्रमाण हमें मिलने वाला है और ये कार्य सुंदर रीत से हो सके। और इस समय तो हमारी जो सरकार है वो भी ऐसी है कि जो हमें सहयोग करे, इस प्रकार की सरकार है। तो हम सभी दिल्ली वासियों से, भारतवासियों से यही विनती करते हैं कि आप विशेष से विशेष इस कार्य में जुड़ें और हम जल्दी से जल्दी हमारी यमुना को शुद्ध करें। यमुना परिवार काउंसिल के माध्यम से जमुना सफाई का मिशन लेकर काम काफी सालों से यहाँ चल रहा है। अब तो दिल्ली में इस विचार की सरकार भी आई हुई है, तो निश्चित रूप से इसके पहले यहाँ के एलजी विनय सक्सेना जी के नेतृत्व में भी ये काम शुरू हुआ था। आने वाले दिनों में इसको और गति मिलेगी और वो गति मिलने के लिए जो भक्तों का, जो इस विषय को चाहने वाले लोगों के इस प्रकार के जागृति के, प्रचार के, प्रसार के, प्रबोधन के कार्यक्रम होने चाहिए। उसमें ये एजेंडा मजबूत होता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये आध्यात्मिक देश जो है, सात्विक देश है, उसमें इस प्रकार की गतिविधि चलते रहनी चाहिए। कपिल गर्ग जी और उनके सभी सहयोगियों को मैं इस निमित्त से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यमुना परिवार काउंसिल की तरफ से जो आज ये आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, यमुना परिवार काउंसिल आयोजन से पहले मैं आपको बताऊं कि इस संस्था की स्थापना 2021 में पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज मुनि जी, परमाध्यक्ष परमात्म निकेतन ऋषिकेश और गरिमामय संतों की उपस्थिति में 21 में इसकी स्थापना हुई। संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और स्वच्छता के लिए काम करना है। बीते लगभग 6 वर्षों से अधिक समय से हमारी एक पूरी टीम है यमुना जी की। हम सब लोग मिलकर यमुना जी के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियां जो अपने पार्ट पे कर सकते हैं, उसमें आरती, महाआरती, वृक्षारोपण, सफाई अभियान, जन जागृति के कार्यक्रम और साथ ही साथ जन्मोत्सव। यमुना जी हमारी माँ है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री ऐसे 4 धाम हैं हिंदुओं के, उसमें से यमुनोत्री जी एक प्रमुख धाम है। हम अपनी माँ मानते हैं यमुना जी को, नदियों को। तो यमुना जी क्यों ना, जब माँ हमें जीवन देती है, मोक्ष देती है, पानी देती है, जल देती है, हमारी लाइफ लाइन है, तो क्यों ना उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाए। ये बात सही है कि अभी हमारी माँ बीमार है। बीमार का मतलब उनके अंदर प्रदूषण है, गंदगी है, उस बीमारी को दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं तो मोटिवेशन होगा, लोग जुड़ेंगे और एक जन जागृति का संदेश संपूर्ण देश में जाएगा। आज उत्तर भारत के 5 राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे 5 राज्यों में यमुना परिवार काउंसिल का कार्यालय, हमारा कार्यकर्ता, हमारा संपर्क, हमारा कार्यक्रम होता है। और उसी बात को दृष्टिगोचर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए यमुना जी का जन्मोत्सव मने, अपनी माँ का जन्मदिन हम मनाएं, धूमधाम के साथ मनाएं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी 28 दिसंबर को हमने माँ यमुना जी की महाआरती का कार्यक्रम भी किया, जिसमें देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी आए। और आज आपने देखा अनेकों गरिमामय संत, जैन समाज, अनेकों अतिथिगण, यदुनाथ महाराज श्री, इसके अलावा दिल्ली सरकार का भी सपोर्ट इस कार्यक्रम को मिला और साथ ही साथ अनेकों प्रमुख अतिथिगणों का भी आना हुआ। तो माँ का जन्मोत्सव बने, जब माँ खुश होगी, माँ प्रसन्न होगी, तभी तो बच्चे प्रसन्न होंगे। तो हम सब बच्चे मिलकर अपनी माँ के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ एक जन्मोत्सव के रूप में जन जागृति पैदा करके कार्यक्रम कर सकते हैं। आज आर्य ऑडिटोरियम में 28 मार्च शनिवार को यह कार्यक्रम दक्षिण दिल्ली में बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम चले थे तो कपिल जी हमारे डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं यमुना परिवार काउंसिल के, और स्वामी जी चिदानंद सरस्वती जी का हमेशा हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और जब हम 2021 में पहली बार चले तो हमें ये लगता था कि शायद हमारी सरकार नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार उन्हीं की सुनती है जिनका वोट बैंक होता है। लेकिन जैसे ही हम चले, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहने में कि
दिल्ली सरकार क्या केंद्रीय सरकार तक भी हमारी बात पहुंची है। एक छोटा सा आरती का जो प्रोग्राम था, आज हमारा जो 28 दिसंबर को प्रोग्राम हुआ, आप अगर कोई हो वहाँ पे तो आपने देखा होगा लगभग 5000 लोग बिरसा मुंडा गांधी स्मृति मैदान में हमारा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें 3 देशों से हमारे कलाकार भी आए थे और गवर्नमेंट ने उनको उपलब्ध कराया था। तो कहीं ना कहीं जन जागृति का जो हम उद्देश्य लेके चले हैं, तो जन जागृति में भी हम सफल हुए हैं। गायक है, इसलिए मैं कपिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि ऐसे ही करते रहे, जिससे कि नाम रोशन हो। और जमुना जी सुधरा। मैम, आप एक समाज सेविक है और समाज सेवक से तरह विश्वासी भी है, तो क्या लगता है कि जो इस तरीके के अभियान होते हैं वो लोगों के लिए और समाज के लिए कितने जरूरी होते हैं? समाज के लिए जरूरी है। कपिल जी एफर्ट कर रहे हैं ना, वो एफर्ट बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसे एफर्ट रहते रहेंगे तो जनरल पब्लिक साथ में। जय मां यमुना। मैं कपिल गर्ग जी और कंचन गर्ग जी और उनकी सभी पूरी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं इनको देखता हूँ काफी सालों से, जब से यमुना जी की बारे में कोई सोचता भी नहीं था, तब से ये दोनों हस्बैंड वाइफ और उनकी पूरी टीम इतनी मेहनत करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज यहाँ पर हजारों लोगों ने जो शपथ ली है माँ यमुना को स्वच्छ रखने की, तो इसका पूरा श्रेय मैं कपिल गर्ग जी को देना चाहता हूँ। इन्होंने इतना मतलब लोगों को जागरूक किया है, इतना जागरूक किया है कि बस मतलब लोगों ने आज यहाँ पर अपने मन से बात को माना है कि सबसे पहले हमारे को खुद स्वच्छ करना पड़ेगा, माता को हमें सुधरना पड़ेगा, तब जाकर माता में सुधार हो पाएगा। आज जमुना परिवार की ओर से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हम लोग इस्कॉन की ओर से भी इसका पूरा समर्थन करते हैं। न केवल दिल्ली वासियों से बल्कि अप्युत पूरी मानवता से हमें प्रार्थना करते हैं कि जमुना के संरक्षण, संवर्धन, उनकी साफ सफाई, उनकी सुरक्षा में ही पूरे भारत का कल्याण है, पूरे विश्व का कल्याण है। जमुना कोई साधारण नदी नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण की पटरानी है। ये तो केवल तपस्या के रूप में कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए उन्होंने नदी का रूप धारण किया। इसलिए अगर आप ब्रज से प्रभावित हैं, वृंदावन से, तो आप जानते हैं वृंदावन में जो भी ब्रज की जितनी लीलाएं हैं श्री कृष्ण की, वो जमुना के ही तट पे हुई। और इसी कार्यक्रम का आधारभूत एक आस्था कुंज में हम लोग आज बोट फेस्टिवल कर रहे हैं, वो भी इसी का प्रतिमूर्ति है। तो हम जमुना परिवार को आप लोगों के इस मीडिया के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि पूरा विश्व जमुना परिवार की सहायता करे और इस जमुना के संरक्षण और साफ सफाई में सहायता करे। बहुत ही सुंदर और महाराज जी के आशीर्वाद और उन कथा का बहुत ही सुंदर वर्णन है। मुझे कुछ अपनी स्वास्थ्य की वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और सब भाई बहनों सबको यमुना परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। और आप लोग सब यमुना परिवार से जुड़े, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसको आप लोग सब जुड़ेंगे तो खुद ही महसूस करेंगे कि ये एक बड़ी शक्ति है। धन्यवाद। आप कितने साल से जुड़े हो जी यहाँ पे? 5 साल हो गए। 5 साल से जुड़ रहे हो? मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे तो बड़ी कृपा रही है मेरे पे यमुना मैया की। और अभी थोड़ा सा हेल्थ इशू आ गया, तो अभी फिर भी मैं माँ की कृपा से ठीक हूँ। धन्यवाद।